शहर के बीचों बीच बसा एक मशहूर बिजनेस टाइकून समीर मल्होत्रा। ऊंची पहचान, बेइंतहा दौलत और एक शानदार जिंदगी। लेकिन इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे अगर दुनिया जान जाती तो समीर का साम्राज्य एक पल में बिखर जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात समीर के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैं जानता हूं तुम्हारा राज। अगर दुनिया को बताना नहीं चाहते तो मुझसे मिलो। समीर के माथे पर पसीना आ गया। यह राज सिर्फ दो लोगों को पता था, वो खुद और उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त रोहन। लेकिन रोहन तो पिछले साल एक हादसे में मारा जा चुका था। फिर यह मैसेज किसने भेजा? घबराहट के बावजूद समीर ने तय किया कि वह मैसेज को नजरअंदाज करेगा। लेकिन अगले ही दिन उसे अपने ऑफिस की लिफ्ट में एक लिफाफा मिला। उसमें एक पुरानी फोटो थी उस रात की, जब उसने एक खतरनाक गलती की थी। उसे याद आया कि 3 साल पहले एक पार्टी के दौरान उसने शराब के नशे में अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार दी थी। डर के मारे उसने लाश को ठिकाने लगा दिया और रोहन ने उसे इस जुर्म से बचाने में मदद की। लेकिन अब जब यह सब भुला दिया गया था, तब यह धमकी क्यों? समीर ने मैसेज में दिए पते पर पहुंचने का फैसला किया। वह तय समय पर एक सुनसान कैफे में पहुंचा, जहां एक अजनबी उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, लेकिन होठों पर एक शातिर मुस्कान। समीर, तुम्हें लगा था कि ये राज हमेशा दफन रहेगा? उस आदमी ने कहा। तुम्हें क्या चाहिए? समीर ने कड़वी आवाज में पूछा। सिर्फ सच। अजनबी ने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें समीर की कार का नंबर प्लेट साफ नजर आ रहा था। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी गलती मानो और उस परिवार से माफी मांगो। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। एक तरफ उसकी इज्जत और बिजनेस का सवाल था, दूसरी तरफ उसका अपराध। क्या समीर अपने गुनाह को कबूल करेगा, या फिर इस डेडली सीक्रेट को दबाने के लिए कोई और खतरनाक कदम उठाएगा? हर सच्चाई की एक कीमत होती है, और कुछ रहस्य जान से ज्यादा कीमती होते हैं। समीर के माथे पर पसीना छलक आया। उसकी सोचने की ताकत जैसे जवाब देने लगी थी। उसने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और धीरे से पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच सबके सामने आना चाहिए समीर, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अगर तुम उस आदमी के परिवार से माफी मांगते हो और उन्हें मुआवजा देते हो, तो यह वीडियो कभी सामने नहीं आएगा, वरना तुम्हारी दुनिया उजड़ने में देर नहीं लगेगी। समीर की आंखों के सामने अपना पूरा साम्राज्य, अपनी इज्जत और परिवार का चेहरा घूम गया। अगर ये सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन माफी मांगना, ये उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं था। घर लौटते ही उसने रोहन के पुराने ईमेल्स और फोन कॉल्स खंगालने शुरू किए। उसे शक था कि शायद रोहन ने मरने से पहले किसी और को ये बात बताई हो। घंटों की तलाश के बाद समीर को एक ईमेल मिला जो रोहन ने एक अज्ञात व्यक्ति को भेजा था। अगर कभी कुछ हो जाए तो समीर को उसकी गलती का एहसास जरूर कराना। सच ज्यादा दिनों तक दफन नहीं रहता। समीर के हाथों से फोन गिर गया। रोहन के साथ उसने जो किया था, शायद वही आज लौटकर उसके पास आया था। लेकिन समीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया और उस अजनबी की पूरी जानकारी निकालने को कहा। कुछ घंटों के अंदर रिपोर्ट उसके हाथ में थी। उस आदमी का नाम आदित्य वर्मा था, वही शख्स जिसका भाई समीर की गाड़ी के नीचे कुचल गया था। समीर को अब समझ में आया कि आदित्य को यह सब कैसे पता चला। अब दो रास्ते हैं, या तो इसे दबाओ या फिर इसका सामना करो, समीर ने खुद से कहा। लेकिन तभी एक और अनजान कॉल आई। समीर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल सुबह यह वीडियो मीडिया में वायरल हो जाएगा। सोच लो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब समीर के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो आदित्य की शर्त मानकर सच कबूल कर ले, या फिर अपनी सत्ता बचाने के लिए इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दे। रात भर वह अपने कमरे में टहलता रहा। अपराध बोध और लालच के बीच उसकी अंतरात्मा लड़ाई लड़ रही थी। आखिरकार अगली सुबह समीर ने अपना फैसला कर लिया। क्या उसने सच कबूल किया, या फिर अपनी सच्चाई को बचाने के लिए कोई और खतरनाक कदम उठाया? सुबह की पहली किरण के साथ ही समीर ने अपना फैसला कर लिया था। उसने आदित्य को मिलने के लिए एक निजी जगह बुलाया, शहर से दूर एक सुनसान जगह जहां कोई उन्हें देख न सके। आदित्य तय समय पर वहां पहुंचा। समीर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं,
लेकिन मुझे यकीन कैसे होगा कि तुम सच में वीडियो डिलीट कर दोगे? आदित्य मुस्कुराया। तुम्हें यकीन करना होगा समीर। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए इंसाफ चाहता हूं, पैसे या बदले की कोई चाह नहीं है। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो यह साबित करो। समीर के अंदर उथल पुथल मची हुई थी। क्या सच में यह सब मान लेना सही रहेगा? क्या वाकई अपने अपराध को कबूल करके वह एक नई शुरुआत कर सकता है? लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर आदित्य ही न रहे तो ये राज भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। समीर ने बड़ी चालाकी से अपने बॉडीगार्ड्स को संकेत दिया, जो पास में ही खड़े थे। वह आदित्य से बातें करता रहा और जैसे ही मौका मिला, उसके इशारे पर दोनों गार्ड्स ने आदित्य को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो आदित्य, लेकिन मैं अपनी दुनिया को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा, समीर ने ठंडी आवाज में कहा। आदित्य ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन समीर के लोगों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। समीर, तुम फिर एक और गलती कर रहे हो। हर सच को दबाया नहीं जा सकता। तुम्हारा भी वक्त आएगा, आदित्य चीखते हुए बोला। समीर ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने लोगों को आदेश दिया कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य मुस्कुराया। मैं पहले ही पुलिस को सब बता चुका था। तुम्हारी सच्चाई छिप नहीं सकती समीर। समीर के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। वीडियो क्लिप, पुरानी फाइलें और आदित्य के बयान, सब कुछ पुलिस के हाथ लग चुका था। समीर का खेल खत्म हो चुका था। अखबारों की सुर्खियों में अगले दिन छपा, मशहूर बिजनेसमैन समीर मल्होत्रा के काले राज का पर्दाफाश। 3 साल पुराना राज सामने आया। समीर को जेल भेज दिया गया और आदित्य को अपने भाई के लिए आखिरकार न्याय मिल गया। हर इंसान को अपने कर्मों का फल एक न एक दिन भुगतना पड़ता है। सच को दबाने की लाख कोशिशें कर लो, लेकिन वह किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है।